नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। इस समय सोशल मीडिया पर 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। एक हिरेन जोशी, जो कि मोदी जी के सबसे करीबी अफसर पीएमओ के माने जाते थे, हेडलाइन मैनेजमेंट के वो बादशाह थे। हर सुबह वो टीवी चैनल्स को हेडलाइन क्या जानी है उसको बताते थे। एक हितेश जैन, जो कि लॉ कमीशन के मेंबर थे, और तीसरे नवनीत सहगल। अभी इन दोनों को अगर हम अलग रख दें तो आज सवाल सबसे बड़ा ये है, सुबह भी हमने चर्चा की थी इसको लेकर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सत्ता के गलियारों से ये खबर लीक कैसे हुई है, और इक्का दुक्का जिन प्लेटफॉर्म्स ने उसको छापा भी, उन खबरों को दबा दिया गया है अब। यानी कि कोई तो इस पर लगा हुआ है कि ये खबरों के जो डिटेल्स हैं वो सामने ना आ सके। और यही सवाल है कि ये लीक कैसे हुआ, क्योंकि ये सरकार का अगर आप इतिहास देखें तो खबरें छन कर नहीं निकलती हैं। वो खबरें देते हैं और फिर न्यूज चैनल्स या प्लेटफॉर्म्स उन खबरों को छापते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि ये खबरें बाहर मीडिया में कैसे आई, जो सोशल मीडिया का इतना बड़ा चर्चा का विषय बन गई हैं। अंदर सत्ता के गलियारों में इस समय क्या हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार मीतू जैन हमारे साथ हैं, और मीतू जैन के अगर आपने ट्वीट्स देखे हो तो बहुत चीजों पर मीतू ने इशारों इशारों में बहुत सारी बातें की हैं। तो मैं चाहूंगी कि मीतू जैन के ट्विटर हैंडल को फॉलो करें, मीतू जैन के नाम से है। हमारे साथ मीतू जैन आज हैं। मीतू, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक इंडिया पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अभी मैं आपका लेटेस्ट जो थ्रेड है देख रही हूँ, जो मुंशी जी पार्ट 2 के नाम से है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपने कहा है कि मुंशी जी इज नेक्स्ट इन कमांड, हैज हिट द ग्राउंड रनिंग, गेटिंग स्टोरीज डिलीटेड इन द मीडिया अगेंस्ट हिज बॉस, टेलिंग द वर्ल्ड दैट नथिंग हैज चेंज्ड एंड इट्स बिजनेस एज यूजुअल। यानी कि कई लोग ये भी कह रहे थे, मैंने कहीं पढ़ा कि हिरेन जोशी शायद देश से बाहर चले गए हैं। फिर किसी ने सुबह कहा कि नहीं, हिरेन जोशी वापस आ गए हैं, उन्होंने फिर से सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो एंकर्स हैं उनको व्हाट्सएप भेजने शुरू कर दिए। हिरेन जोशी है कहां? और ये जो नेक्स्ट इन कमांड आप जिनकी बात कर रहे हैं, तो यही बताया गया था कि हिरेन जोशी का जो जॉब है अब वो अश्विनी वैष्णव उसको कर रहे हैं। तो क्या आप अश्विनी वैष्णव इस रोल में आ गए? मैं जो आपको कह रही हूँ, अश्विनी वैष्णव वो मिनिस्टर थे जो अभी तक मीडिया को हैंडल कर रहे थे सपोजिटली। बट अश्विनी वैष्णव बिल्कुल नतमस्तक हो गए थे हिरेन जोशी के सामने, बिकॉज हिरेन जोशी प्राइम मिनिस्टर के आदमी थे और हिरेन जोशी ही बताते थे लोगों को, मीडिया को, कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब बिकॉज हिरेन जोशी इज नॉट इन द पिक्चर, हिरेन जोशी अब बाहर हैं, और आई डोंट नो वो इंडिया के बाहर है या नहीं, दैट आई डोंट नो, बट ही इज नॉट इन द पिक्चर। उनका जो सेकंड इन कमांड है अब वो हैंडल कर रहे हैं चीजों को, और वो ही मीडिया को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, चाहे वो अश्विनी वैष्णव के थ्रू जाए या जो भी जाए। बट द पॉइंट इज कि अभी जो बाकी के लोग जो हिरेन जोशी की छत्र छाया में थे, नाउ दे आर कमिंग टू द फोरफ्रंट एंड दे आर द वंस हु आर गोइंग टू बी सेंडिंग स्टफ टू द मीडिया। बट क्योंकि ये हम टू आंसर योर क्वेश्चन, क्योंकि ये हम मोदी जी की सरकार है, और मैं अभी थोड़ी देर पहले किसी को यही बता रही थी कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार में आपको याद होगा, जरा सा भी कोई क्वेश्चन मार्क उठता था किसी की भी रेपुटेशन को लेके, तो वो मंत्री तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता था, चाहे वो पवन बंसल हो, अश्विनी कुमार हो, या कोई जयंती नटराजन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस सरकार में आपके ऊपर कुछ भी एलिगेशन लग जाए, आप टिके रहते हो, क्योंकि अगर सरकार में से आपको निकाल दिया गया तो बात मोदी जी पे आती है कि मोदी जी के मंत्री ऐसे हैं, मोदी जी के संतरी ऐसे हैं। सो दैट इज वाई अगर हिरेन जोशी टिके रहेंगे, वो इसीलिए टिके रहेंगे बिकॉज ही हैज टू ये इंप्रेशन देना है कि ऑल इज वेल इन द पीएमओ एंड कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तो हिरेन जोशी बने रहेंगे, बट उनका काम कोई और संभालेगा। आपका एक जो आपका थ्रेड एक चल जो रहा है थ्रेड चल उसमें रहा आपने ये भी कहा है कि साउथ ब्लॉक इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि आखिर ये सारी चीजें बाहर कैसे आई। क्या इस काम को साउथ ब्लॉक ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और सोशल मीडिया पर जो लोग बराबर सवाल उठा रहे हैं या कर रहे हैं, क्या अब उनकी शामत आएगी? इसको पूरा जो डेवलपमेंट है, जो पूरा घटनाक्रम है, उसे कैसे देखती हैं आप? देखिए, पहले जो पहले दिन जो मैंने सुना था वो ये था कि जो एक ऑफिसर है साउथ ब्लॉक में, पीएमओ में, वो इस सब को हैंडल करेंगे, मतलब ही विल बी क्लीनिंग अप द मेस। बट ये क्लीनिंग अप द मेस का जो काम है, मोदी जी अपने जो बिल्कुल ही खास लोग होते हैं उन्हें ही देते हैं। तो ये इनकी जो बहुत ही खास मंत्रिमंडल में दो तीन जो लोग हैं, उन्हीं को ही दिया जा रहा है, उन्हें बोला जा रहा है टू क्लीन अप द मेस। ऑफिसर्स जो है आईएएस आईपीएस, उन्हें थोड़ा बाहर रखा जा रहा है। बट हाँ, अब पूरा क्लैम्प डाउन स्टार्ट हो गया है, और मेरे से भी अब बहुत सारे लोग बात करने से डर रहे हैं।
और मतलब एसेंशियली क्लैम्प डाउन जो है वो शुरू हो गया है। एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, आपको बहुत कॉरिडोर्स ऑफ पावर के बहुत क्लोजली आप फॉलो कर रही हैं समय की क्या हो रहा है, कौन क्लैम डाउन कर रहा है, क्या घटनाक्रम है, और आपके जो ट्वीट्स हैं वो लगातार इस चीज को बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो बेटिंग ऐप की जो खबरें आ रही हैं, ये जो बेटिंग स्कैंडल है, कई लोग तो सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे चीजों की चर्चा है, नवनीत सहगल के तार किससे जुड़े हुए हैं, फिर कोई बता रहा है कि पीएमओ तक डायरेक्ट तार इसके पहुंच सकते हैं, इस वजह से इन लोगों की बलि चढ़ाई गई या फिर उनको सिस्टम से दूर किया गया। ये बेटिंग ऐप का जो कनेक्शन है वो कितना सही है, और ये कैसे, ये चीज उजागर कैसे हुई, आखिर ये भी तो पता चले कि ये सारी चीज सामने कैसे आई। जी मितू। देखिए आप नीलू दो चीजें बोल रहे हैं, एक नवनीत सहगल के बेटे का एक गेमिंग कंपनी है, ठीक है, और एक बेटिंग ऐप विच इज द महादेव बेटिंग ऐप। तो पहले तो नवनीत सहगल की बात करते हैं। नवनीत सहगल जो हमें सुनने में आया है, आई एम नॉट श्योर कि नवनीत सहगल का इस पूरे रोल में कोई बहुत बड़ा कोई रोल है, मतलब जो हो रहा है इस घटनाक्रम में, उनका मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा कोई रोल है, क्योंकि हमारे सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं, मैंने अपने ट्वीट्स में भी लिखा है कि नवनीत सहगल को बोला गया था दो तीन दिन पहले रिजाइन करने को, और उन्होंने तुरंत रिजाइन कर दिया। तो जब उन्होंने रिजाइन किया, उन्हें ये मुगालता था कि उन्हें कुछ और भी कोई बड़ा रोल देंगे, कोई राज्यसभा भेजेंगे, कोई गवर्नर ऑफ अ स्टेट कुछ बनाए, मतलब बहुत ही कोई एक बड़ा पद उन्हें मिलने वाला है। और जब ये सब हुआ तो ही इज नॉट क्वाइट श्योर कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों हुआ है। बट नवनीत सहगल ने बोला है कि उनका जो बेटे का जो गेमिंग ऐप था वो बहुत ही एक छोटा सा गेमिंग ऐप है, और उसमें मैंने आंकड़े भी लिखे हैं कि वो 2 लाख रुपए का उसका कुछ खर्चा है, 2.25 लाख का उसका टर्नओवर है, वो लॉसेस में चल रहा है। तो मतलब ये बहुत ही छोटी सी एक चीज है। रही बात महादेव बेटिंग ऐप की, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे किसी सोर्स ने अभी तक मुझे नहीं बोला है कि ये महादेव बेटिंग ऐप में इनका पैसा था, नहीं था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो मेरे पास जो खबर है मैं उसी का कह सकती हूँ। महादेव बेटिंग ऐप पे आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। लेकिन महादेव ऐप को लेकर बड़ी सारी चर्चाएं हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए ये तो एक सेक्स स्कैंडल केस से तार जुड़े हो सकते हैं, कोई ड्रग्स रैकेट भी हो सकता है, बहुत सारी तरीके की बातें हैं, और अजीब सा एक कॉकटेल बनता जा रहा है जिसमें कि सेक्स ट्रेड हो सकता है, जिसमें ड्रग्स ट्रेड हो सकता है, एक महादेव ऐप का भी नाम आ रहा है। क्या ये पता चल पाया है कि असलियत क्या है, आखिर हिरेन जोशी को क्यों हटाया गया पीएमओ से, और ये फाइनल कॉल जी। देखिए ये सब चीजें ना, सेक्स ड्रग्स, ये सब सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बट आई डोंट थिंक सो समबडी इवन लाइक हिरेन जोशी इतना कुछ मतलब ऐसी स्टूपिड हरकतें करेंगे। आई रियली थिंक इट वाज, जो कह नहीं सकते हैं अभी, एंड मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रही, मैं इसमें जाना भी नहीं चाह रही, बट क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो हम थोड़ा सा स्पेकुलेट कर रहे हैं। हो सकता है जो एलिगेशंस हैं मिस्टर जोशी पे कि उन्होंने पैसा लिया था यहाँ से वहां से, इतना तक हो सकता है। एंड ऑब्वियसली अगर आप इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं सरकार में, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको वाइन एंड डाइन करेंगे, आपके साथ हॉलीडेज पे जाएंगे, एंड आप आपकी मदद मांगेंगे, इसमें तो वो बट नेचुरल चीजें होती हैं। बट ये सेक्स ड्रग्स ये सब आई डोंट गेट इनटू दैट, एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ सच्चाई भी है। तो लेकिन ये फाइनली शायद अमित शाह के पास इस चीज की कंप्लेंट आई थी, और अमित शाह ने ये बातें पीएमओ तक पहुंचाई, इसको लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चा है। तो आखिर मोदी जी के कान में ये बातें कैसे पता चली, और क्या वो अवगत नहीं थे इन चीजों से कि इस तरीके की भी गतिविधियां हो रही हैं जिसकी वजह से पीएमओ का की जो छवि है वो खराब होगी। तो ये बातें कब पता चली, ये कब से ये सारा कुछ चल रहा था। जो हमें सुनने में आया है तकरीबन 2 महीने पहले हिरेन जोशी जी को हटाया गया था, और उन्हें अटैच किया गया था एक एज एन ओएसडी टू वन चीफ मिनिस्टर। और उसके तकरीबन 1 महीने या 2-3 हफ्ते बाद ही उन्हें वहां से भी हटाया गया, और क्योंकि वहां पे भी बात नहीं बनी और वहां पे भी काफी प्रॉब्लम्स हुई थी, लेट्स पुट इट दैट वे। उसके बाद उन्हें जो हमें सुनने में आया है 9th। आपने कहा कि वो एक चीफ और वहां प्रॉब्लम्स हुई, कैसी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता चला, किस तरीके की प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे कि उनको वहां से भी शंट आउट कर दिया गया।
आई मीन इन द सेंस कि वहां काफी लोग खुश नहीं थे उनके आने से, और वहां ऑफिसर्स की भी चेंजेस हुए, उनके ट्रांसफर हुए। ऐसा लग रहा था कि वो जरा ज्यादा ही इंटरफियर करना शुरू कर दिया था। सो ही हैड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर, ब्रॉट बैक टू द सेंटर, और उन्हें 9 नवंबर को उनसे ये ही वाज कंप्लीटली रिमूव। उत्तराखंड डे था उस दिन, और उस दिन उनको यहाँ से हटाया गया, एंड नाउ समबडी एल्स हैज टेकन ओवर। तो ये सारा 9 नवंबर को हुआ। हितेश जैन कभी वी कांट एग्जैक्टली से, ये सब स्पेकुलेशन है अभी कि उनका भी रोल था, ये था वो था, ये सब बातें चल रही हैं, बट मैं इनकी मैं क्लियरली नहीं बोल सकती कि कुछ ऐसा वो था। बट हितेश जैन आई थिंक 13 नवंबर को रिमूव करे गए। So essentially a whole lot of people are being shown the door now, and काफी सारा इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बट एक चीज मैं आपको बता सकती हूँ कि पैसे का जो लेन देन था इधर उधर जो हो रहा था बिटवीन वेरियस पार्टीज, और मीडिया के कुछ हमारे जो कलीग्स हैं उनका भी जो कनेक्शंस हैं, उस सब का इंफॉर्मेशन सरकार के पास है, और सारा एविडेंस है। दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। सो दैट्स अ बिग न्यूज मीतू। आप कह रही कि मीडिया के भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसे के इस लेन देन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये क्या चैनल के मालिक हैं या जो बड़े बड़े आई एम नॉट सेइंग पैसे के लेन देन में, इन लोगों से जो जुड़े हुए थे मीडिया के लोग इन वट एवर कैपेसिटी, आई एम नॉट सेइंग पैसे में कोई उनका लेना दे रहा था, नॉट एट ऑल। उनसे जो जुड़े हुए थे इन वट एवर कैपेसिटी, अ होल लॉट ऑफ मीडिया पर्संस, उनका जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन, एविडेंस, सब कुछ जो है दैट इज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट। लेकिन अब ये पूरा माजरा लग क्या रहा है? अगर आपने कहा कि ये क्लीन अप एक्सरसाइज है, तो यानी कि ये बिल्कुल साफ है कि पीएमओ या प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है वो अपने ऊपर किसी भी तरीके का दाग नहीं चाहता है, और इस वजह से ही शायद ये डिस्टेंसिंग एक्ट शुरू किया, लोगों का इस्तीफा लिया गया या उनको हटाया गया। और कई लोग इस बात को लेके भी कह रहे हैं, मैंने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू भी किया था इस चैनल के लिए, तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए एप्स्टीन फाइल्स में जो प्रधानमंत्री का नाम आया है, भी आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे अधिकारी, कुछ पत्रकार जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने इनडायरेक्टली मेंशन किया। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या इसका कुछ लिंक एप्स्टीन फाइल से भी है? क्योंकि जब सारे फुल डिस्क्लोजर्स दिसंबर एंड तक होंगे तो हो सकता है कि पीएमओ को उसकी भनक हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तार सीधा शीर्ष नेतृत्व तक जुड़ जाए। देखिए अगेन दिस इज एक्सट्रीमली स्पेक्युलेटिव, और एप्स्टीन फाइल्स जब यूएस गवर्नमेंट मतलब ओपन करेगी तब पता चल जाएगा। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट हाँ, डैमेज कंट्रोल करने की बहुत जबरदस्त कोशिश करी जा रही है, दैट्स ऑल आई कैन से। और काफी कुछ मतलब मुझे लगता है कि कुछ हुआ है जिसको लेके ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका ये असेसमेंट है कि ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज हुई है, तो क्या ये एक स्कैम होगा या एक कोई घोटाला जिसको कहते हैं, और इतना बड़ा घोटाला कि पूरा प्रधानमंत्री का कार्यालय इस तरीके से हिल जाए, ये पिछले 11 सालों में तो पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं। ये किस बात का संकेत है आपके हिसाब से? सी देखिए, लाइक यू सेइंग कि कुछ तो हुआ है, ठीक है ना, एंड मैं उसमें स्पेकुलेट नहीं करूंगी कि क्या हुआ है। अब सुब्रमण्यम स्वामी कह सकते हैं एप्स्टीन फाइल्स, हरदीप पुरी, जिनके जो ईमेल्स चल रहे हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, बट ऑल आई कैन से इज कि सी द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं इसमें, 2-3 लोग हटे भी हैं। सवाल ये उठता है, मेरा सवाल दूसरा है कि ये जो लोग जुड़े हुए हैं सरकार में किसी भी उससे, लाइक फॉर एग्जांपल एक लेडी है हिमानी सूद, वो गई थी रोम, राइट, एंड शी इज विद हर्षवर्धन श्रृंगला हु वाज द फॉरेन सेक्रेटरी एंड नाउ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड शी इज पोप के साथ वो हैं, और इंडियन एम्बेसी हमारी वहां पे इन सब वीडियोस को, फोटोज को ट्वीट कर रही है। तो ये सब कौन अलाउ कर रहा है? मतलब मैं या आप हर्षवर्धन श्रृंगला को या किसी को लेके क्या हम जा सकते हैं पोप से मिलने? क्या पोप हमसे मिल लेंगे? मतलब ऑब्वियसली दिस इज बीइंग फैसिलिटेटेड बाय समवन और द अदर। एंड मतलब ये मोदी जी जो अपना एक लार्जर देन लाइफ जो उन्होंने अपना बनाना चाहते हैं पर्सोना, कि मैं ही मैं हूं,
तो ये इनका जो नार्सिसिज्म है, ये जो जो मैं जो है, इसको ये सारा एवरीबडी वांट्स टू फ्लैटर हिम, प्लीज हिम, कीप हिम हैप्पी। जैसे वहां डोनाल्ड ट्रंप को आप बोल दो जी आपकी घड़ी बहुत सुंदर है, तो वो आपको आपके टैरिफ आधे कर देंगे, वैसे ही मोदी जी को बोलो जी पोप ने आपको हैप्पी बर्थडे बोला है, सो ही इज वेरी हैप्पी। सो ये सब जो नार्सिसिज्म है, दिस इज नॉट अ साइन ऑफ गुड लीडरशिप। इससे ना मतलब देश के ऊपर एटलीस्ट आई डोंट नो क्या होने वाला है व्हेन द एप्स्टीन फाइल्स ओपन, बट दिस इज लाइक बैड न्यूज फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री के कार्यालय की जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, वो कितनी ज्यादा हिट हुई है इस एपिसोड के बाद? और ये बात तो सब बीजेपी के जितने मंत्री हैं, सारे बीजेपी के नेता हैं, वो ये रियलाइज कर रहे होंगे कि आखिर आज किसकी वजह से पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय हिल गया। क्या आपको लगता है ये सबसे बड़ा क्राइसिस है अभी तक का मोदी सरकार का? देखिए, इस क्राइसिस तो मोदी सरकार में बहुत सारे हुए हैं एंड उसको पर वो सब ढके रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ था और हमने जो बैक ट्रैक किया, मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा क्राइसिस था। मतलब हमने 1.5 दिन में या 2 दिन में जो हमने बैक ट्रैक किया और हमने बोला पाकिस्तान को हम घुटने पे ले आए वगैरह वगैरह, आई वुड से दैट इज द बिगेस्ट क्राइसिस। पर ये जो है, ये खबर बाहर आ गई है तो पता चल रहा है कि पीएमओ में कितने कितने सारे क्राइसिस हैं। और ये खबर तभी आती है जब कोई बहुत ही ज्यादा नाखुश होता है, बहुत ज्यादा खींचातानी होती है, दो ग्रुप्स में राइवलरी इतनी ज्यादा होती है कि हम जैसे मीडिया वालों को ये खबरें लग जाती है, हमें पता चल जाता है। ये सब खबरें तभी आती हैं। ऑपरेशन सिंदूर या जो और इतने सारे इश्यूज हुए, मतलब इवन जो हमने बालाकोट पे अटैक किया, उसकी जो सच्चाई थी, ये सब चीजें इसलिए नहीं निकल के आती क्योंकि कोई लीक नहीं करता। बट हाँ, अगर मोदी सरकार के बारे में कोई लीक करना चाहे तो बहुत सारी चीजें हैं जो लीक हो जाती हैं। बट क्वेश्चन ये उठता है कि जो लोग इस जो जिनके हमने हिंट दिया है, जिनके हमने नाम लिए हैं या नहीं भी लिए, ये जो लोग हैं, हाउ आर दे एसोसिएटेड विद द पीएमओ? इनका क्या रोल है, इनका इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका मतलब कैलिबर क्या है, और इनको आपने इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रखा क्यों है? मैं किसी के कैरेक्टर पे नहीं बोल रही, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट पीपल्स कैलिबर। आई एम टॉकिंग अबाउट उनका सीवी में ऐसा क्या है कि आपने इतने इंपॉर्टेंट लोग, मतलब लोगों को आपने एक रखा हुआ है। इम्पोर्टेंट चीज बोला, आपने एक इम्पोर्टेंट चीज कहा कि कैलिबर पर सवाल आपने खड़ा किया, और ये बात सही है कि और भी बीजेपी में कॉम्पिटेंट लोग होंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हार्ट बर्न इतना ज्यादा था, हिरेन जोशी को बिल्कुल एंडलेस पावर्स जो दे दी गई थी पीएमओ में, उसकी वजह से मे बी अमित शाह was not liking it, or maybe some very senior people might not have liked, and they would have maybe decided कि ठीक है अब इसको लीक करो और प्रेस में बताओ कि ये क्या कर रहे हैं। Maybe that could be the reason. नहीं, अमित शाह जी ने मेरे को कुछ लीक नहीं किया एंड आई एम श्योर अमित शाह इज अ वेरी सेंसिबल मैन। वो कुछ उनको अगर कुछ किसी से खुंदक भी है तो वो मीडिया में ऐसे लीक नहीं करते, और डेफिनेटली मेरे को तो लीक नहीं करेंगे। बट हाँ, मतलब जो मैंने लिखा है उसके सिवाय भी काफी कुछ हो रहा है। आपने क्योंकि अमित शाह जी का नाम लिया, सो आई नो देयर इज अ होल लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैपनिंग, और इसमें बहुत सारी चीजें अभी थोड़ी बहुत हमें सुनने में छन छन के आ रही हैं, पर बहुत कुछ चीजें मतलब दबाने की कोशिश करी जा रही है। एंड तो हाँ, दबाने नहीं तो दबाने जब आप कह रही हैं, जब आपने कहा कि बहुत सारी चीजें दबाने की कोशिश की जा रही है, तो इसका मतलब कि अभी बहुत सारे स्केलेटन्स हैं कबर्ड में, अभी ऐसे बहुत सारे राज हैं जो लोगों के सामने नहीं आए और वो आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कह सकती हूँ आपको क्लियरली, लेकिन क्योंकि नीतू मैंने कुछ हाँ आई नहीं वाज सो शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड एट व्हाट आई वाज टोल्ड कि मैंने और रिपोर्टर से पुष्टि करने की कोशिश करी, जो जो मंत्रालय वो कवर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, बट क्योंकि वो उसकी बिल्कुल पुष्टि नहीं हुई एंड इट्स लाइक सम रियल शॉकिंग स्टफ, इसलिए मैं चुप हूँ। बट हाँ, स्केलेटन्स तो हैं और काफी अच्छे बड़े बड़े स्केलेटन्स हैं। माय गॉड, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं इस समय, लेकिन ऑब्वियसली उत्सुकता इतनी ज्यादा लोगों को हो गई है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा बड़ा राज है जो अब पीएमओ उसको छुपाने की और ढकने की कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है कि अब तो और भी ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा हो जाएगी
और आपके ट्वीट्स देखने के बाद तो खासकर लोग सोचेंगे और 1, 2, 3 करके उसको जोड़ने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है। लेकिन एक सवाल और भी है, क्या अभी और इस्तीफे हो सकते हैं? और नवनीत सहगल का लिंक क्या है कुछ हिरेन जोशी के साथ, या फिर उनको वैसे भी डिसाइड किया जा रहा था कि उनसे रेजिग्नेशन मांगा जाएगा और उनको कोई और पोजीशन दी जाएगी, ये भी हो सकता है? नहीं, आई डोंट थिंक नवनीत सहगल को, मुझे नहीं लगता अभी कोई पोजीशन दी जाएगी। एंड पर ये भी हो सकता है कि ही इज जस्ट कोलैटरल डैमेज। बट इस वक्त उनका रेजिग्नेशन लेना इस ऐसे मौके पे, मतलब दैट वाज अ बैड कॉल। और या हो सकता है कि ये पूरा नए सिरे से पूरा ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम को, मंत्रालय को, और जो भी विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं जो मीडिया को हैंडल करते हैं, चाहे प्रसार भारती हो या आईएनबी मिनिस्ट्री हो या हिरेन जोशी के जूनियर्स हो, ये पूरा एक क्लीन स्लेट लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिस इज अ पॉसिबिलिटी। बट मुझे नहीं लगता इस वक्त कि नवनीत सहगल को कोई एक बहुत बड़ी पोजीशन दी जाएगी। बट यस, इट केम एज अ ह्यूज शॉक टू हिम व्हेन ही वाज टोल्ड टू रिजाइन। और 2 दिन बाद उन्होंने ये सब खबरें चलती देखी। तो एज ऑफ नाउ नवनीत सहगल का कोई एक बहुत बड़ा रोल है, मुझे नहीं लग रहा। लेकिन हिरेन जोशी की जगह पर अब जो व्यक्ति आया है, क्या उसका नाम अभी कहीं पर उजागर हुआ है? क्या आपको उसके बारे में जानकारी है कि कौन है वो व्यक्ति? देखिए, जो ये मैंने पहले दिन ही ट्वीट किया था, जो मुझे सुनने में आया है, बट इसकी कोई पुष्टि नहीं है अभी। देयर इज एंड अभी भी अगर पीएमओ की वेबसाइट पे आप देखें हु आर द ऑफिसर्स कंसर्न, तो हिरेन जोशी का नाम है अभी, राइट। और इनका जो नाम हम जो सुन रहे हैं, दैट इज डॉक्टर नीरव शाह। सो नीरव शाह कुड बी द न्यू हिरेन जोशी। बट नीरव शाह काम करेंगे अश्विनी वैष्णव के नीचे। और नीरव शाह मोदी के बहुत ही खास आदमियों में से हैं। ही इज आल्सो पार्ट ऑफ टीम गुजरात। तो सुनने में ये आ रहा है कि इट कुड बी ही, बट इसकी कोई कहीं पे पुष्टि नहीं है। हमारे सोर्सेज ने जो हमें बताया, हम उसी की बात कर सकते हैं। यानी कि अब जो मैं समझ रही हूँ, जो आपने बताया कि हिरेन जोशी की जगह और पूरा रोल इस समय अश्विनी वैष्णव के पास है, और अश्विनी वैष्णव को असिस्ट करने के लिए नीरव शाह को दिया गया है, जो मोदी जी के बहुत करीबी हैं। और जो आपने कहा कि प्रसार भारती के चेयरमैन को भी हटाया गया, और टाइमिंग को लेकर जो आपने इंपॉर्टेंट बात कही, तो ऐसा लगता है कि पूरे मीडिया मैनेजमेंट के सिस्टम को नए तरीके से अब इंट्रोड्यूस करेगा पीएमओ, और उसको पॉजिटिवली पोर्ट्रे करने की कोशिश करेगा। पहली बात तो नीरव शाह है, इज ही द न्यू हिरेन जोशी, इसकी अभी कोई पुष्टि करी नहीं है किसी ने। हिरेन जोशी का नाम अभी भी वेबसाइट पे है, सो ही स्टिल द गाय इन चार्ज। ऑफ कोर्स अश्विनी वैष्णव का बड़ा रोल रहेगा, और नीरव शाह जो भी करेंगे वो ये हिरेन जोशी की छत्र छाया में करेंगे। बट यस, जो मुझे समझ में आया है कि इट इज एन अटेम्प्ट टू क्लीन अप द सिस्टम कंप्लीटली एंड स्टार्ट अफ्रेश। पर जो पुराना जो ढर्रा था मीडिया वालों को बोलना कि ये चलाओ, ये मत चलाओ, और जो धमकी देना, ये करना, वो करना, वो पहले की तरह चलता रहेगा। बट वो कितना अश्विनी वैष्णव कर पाएंगे, दैट्स डिफिकल्ट टू से, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू रिप्लेस समबडी लाइक हिरेन जोशी। वो ही वाज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, बाय द वे। कई लोग, ये मेरा आखिरी सवाल है बिट्टू आपसे, कि कई लोग ये भी कह रहे थे कि ये इतना भयानक एपिसोड था कि इससे मोदी जी की सरकार भी हिल सकती थी। क्या इसका अंदेशा भी आपको इस दौरान लगा कि ये इतना बड़ा स्कैम या स्कैंडल, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या वाकई में मोदी जी की कुर्सी भी हिल सकती थी इससे, ये इतना बड़ा था? नहीं है। रिमेंबर, मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर हु हैज गॉट 240 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एंड एक दो स्टेट्स छोड़ के सारे स्टेट्स में भी इनकी सरकार है। मोदी जी की गद्दी कहीं नहीं जा रही, दैट आई कैन अश्योर यू। एंड आई थिंक अगर ये सिचुएशन रही तो 29 में भी वो कहीं भी नहीं जाएंगे। बट इससे जो छवि उन पे उनका सवाल निशान लगा है, एंड जो पूरा गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है, जो बहुत ही एक टाइट शिप जिसे कहते हैं, एक सब कुछ बिल्कुल ही ढका हुआ बंद रहता है, कुछ बाहर निकल के नहीं आता। ये निकल के आया है, और ये निकल के इसीलिए आया है, और ये हर सरकार में यही होता है। मैं सरकार मतलब 30+ ईयर्स से मैं कवर कर रही हूँ नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को। ये तभी चीजें बाहर निकल के आती हैं जब लोगों के बीच में मतभेद बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
आपको क्या लग रहा है कि अब ये सारी चीजें बिल्कुल अब 1-2 दिन में सब ठंडा पड़ जाएगा मामला, या फिर, और इसकी टाइमिंग भी ऐसी रही है कि पीएमओ जो नया पीएमओ है उसको सेवा तीर्थ बोला गया है, और सेवा तीर्थ बनते बनते इस तरीके के चीजें सामने आई हैं, ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगी पीएमओ की छवि को? पीएमओ की छवि पे ऑब्वियसली बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। और जो लोग ये खबरें दे रहे थे उन्हें दे ऑल बीन टोल्ड टू क्लैम्प डाउन, और लॉट ऑफ पीपल हु वर कॉलिंग मी एंड टेलिंग मी, अब वो मेरा फोन उठाना उन्होंने बंद कर दिया है। तो ये जाहिर सी बात है कि सबको पता है कि ये खबरें कौन लीक कर रहा है, एंड दे ऑल बीन टोल्ड टू कीप क्वाइट। बट उनकी ये जो सारा हो रहा है, आई डोंट थिंक ये खत्म होगा। ये आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ निकलता रहेगा। चलिए मीतू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।